हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 मैथ्स। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी 1.2 एक्सरसाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ समझना है। वो बेसिक चीज़ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, व्हाइल मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव इंटीजर, मल्टीप्लाई के टाइम एक पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर, वी मल्टीप्लाई देम एज ए होल एंड पुट ए माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट, वी डज ए गेट अ नेगेटिव इंटीजर। फॉर एन एग्जाम्पल, एक हम लोगों के पास होल नंबर है जो कि 5, उसके बाद और एक होल नंबर है जो कि -6। तो हम लोग ये दोनों होल नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हम लोग को पता है 5 6 जा 30, ठीक है। और आंसर में क्या होगा, बिफोर माइनस साइन होगा, यहाँ पे कहा है तो यहाँ पे आंसर में होगा माइनस साइन -30, ठीक है। अभी आप लोग इस 5 + 5 एंड 5 के आगे कुछ नहीं है मीन्स +5। अभी आप लोग 5 × -6 को ऐसे भी लिख सकते हैं -5 × 6, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों ही सेम आंसर है। मैं और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज 2 × -3, ठीक है। तो 2 × -3 इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो -3 × 2, ठीक है। तो 3 2 जा क्या होता है 6 एंड आंसर में माइनस होगा माइनस, या फिर माइनस प्लस। इजीली हम लोग अगर समझते हैं तो प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है प्लस एंड प्लस माइनस होता है माइनस। मीन्स एक भी अगर माइनस होता है, ठीक है, एक भी अगर माइनस होता है, फॉर एन एग्जांपल ये वाला इक्वेशन में माइनस है और ये वाला इक्वेशन में माइनस है, तो आंसर माइनस में है। यहाँ पे माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ में प्लस प्लस होता है प्लस। तो आप लोग अगर ये याद कर लोगे तो ये करने में ईजी होगा। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब अगर आप लोग 2 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ में देखिए आप लोग माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल 5 -5 × -6, तो 5 6 जा क्या होता है 30 और माइनस माइनस होता है प्लस, आंसर होगा प्लस। और एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो सपोज -10 एंड -20, तो माइनस माइनस होता है प्लस एंड 20 × 10 होगा 200, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नेगेटिव इंटीजर। फर्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। सपोज यहाँ में एक नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ में एक नेगेटिव इंटीजर है, और 2 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होगा, हम लोग को पता है माइनस माइनस प्लस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर, माइनस माइनस एंड माइनस, 3 नेगेटिव इंटीजर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस होगा प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, आंसर में होगा माइनस, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा प्रोसेस है मैं जो आप लोगों को बताऊंगा, प्रोडक्ट ऑफ 4 नेगेटिव इंटीजर 1 2 3 एंड 4, 4 नेगेटिव इंटीजर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर में होगा प्लस, ठीक है। अभी इसका दूसरा तरीका क्या है इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए दूसरा तरीका है, अगर
दो इवन नंबर होता है, ठीक है, इवन नंबर होता है, सपोज यहाँ में दो माइनस का प्रोडक्ट है, तो दो है तो इवन नंबर है, 2 इज अ इवन नंबर, सो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा प्लस होता है, ठीक है, और ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा माइनस होता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल 3 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, सो आंसर होगा माइनस, ठीक है। सपोज 100 माइनस है, ठीक है, तो आंसर में क्या होगा, 100 इज अ इवन नंबर, सो आंसर में माइनस होगा। सपोज 121 2 माइनस है, तो आंसर में क्या होगा, आंसर में होगा ये 121 क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में माइनस होगा, तो 100 सॉरी ये इवन नंबर है तो आंसर में प्लस होगा और 121 के आंसर में माइनस होगा। आई होप आप लोगों को समझ गए आप लोग। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन और क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर मतलब कोई भी दो इंटीजर का हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल 5 एक इंटीजर है, ठीक है, और 6 और एक इंटीजर है, तो कोई भी दो इंटीजर हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर भी एक इंटीजर होगा। मिस्टेकली हो चुका है, सॉरी, हम लोग इसको रब कर देते हैं, ठीक है। कोई भी दो इंटीजर सपोज है 5 एंड 6, कोई भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा इंटीजर ही होगा। 5 6 जा 30, तो 30 क्या है, ये भी एक इंटीजर है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर फॉर ऑल a एंड b इज एन इंटीजर, a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर a एंड b, ठीक है। a और b अगर इंटीजर होता है तो उसका प्रोडक्ट भी इंटीजर ही होगा। ये है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आता है कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। फॉर एन एग्जाम्पल a इंटू बी, b इंटू ए। इसका एग्जाम्पल है सपोज 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2, अल्टीमेटली दोनों ही प्रोडक्ट करने से 2 ही होता है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है सपोज 5 इंटू 10, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 5, अल्टीमेटली आंसर सेम ही होगा 50, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं 10 इंटू सपोज 100 इंटू 200, 100 इंटू 200 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 200 इंटू 100, तो 200 इंटू 100 क्या होगा, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 40, ठीक है। सो ये है कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये है कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, मीन्स इफ a इंटू 0, 0 इंटू ए, आंसर में 0। फॉर एन एग्जाम्पल 5 इंटू 0, कोई भी नंबर हमेशा 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 ही आता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल 6 इंटू 0 या फिर 0 इंटू 6, अल्टीमेटली आंसर 0, ओके। 70 इंटू 0 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, तो आंसर क्या होगा, 0 है मल्टीप्लाई में, तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल a इंटू 1, a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए। फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी नंबर 5, ठीक है, तो 5 बार बार मैं ले रहा हूँ, सो अभी 15 लेते हैं। कोई भी नंबर है 15 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर में आएगा 15, ठीक है। तो कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वो नंबर अपने आप होता है। 160 इंटू 1 तो होगा 160, ठीक है। 0 इंटू 1 ये 1 नहीं होगा, ठीक है, या ये होगा 0 इंटू 1 0, ठीक है। अभी हम लोग समझ गए ये वाला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद है एसोसिएटिव फॉर एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, अगेन इक्वल टू a इंटू बी
इंटू सी। अभी हम लोग को इस दो को एक ब्रैकेट में ले लिया और इस दो को एक ब्रैकेट में ले लिया। फॉर एन एग्जाम्पल 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, और 1 इंटू 2 इंटू 3। अभी हम लोग 2 और 3 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और 1 और 2 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है ब्रैकेट का काम हमेशा फर्स्ट में होता है। सो 1 इंटू 2 ब्रैकेट में है तो हम लोग ब्रैकेट का काम फर्स्ट में करेंगे। 2 इंटू 1 होता है 2 एंड इंटू 3, तो ये होगा 3 2 जा 6। सेम टू सेम इधर में हम लोग करेंगे तो 1 इंटू 3 2 जा 6, सो 1 इंटू 6 होता है 6। अल्टीमेटली रिजल्ट तो सेम ही आया। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, इसका ब्रैकेट में और इसका ये ब्रैकेट होगा, तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस सी। तो उसके बाद हम लोग a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखते हैं a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, तो इसका क्या होगा? a इंटू बी, ए को b के साथ मल्टीप्लाई, a इंटू बी, बीच में है प्लस, इसको लिखेंगे a इंटू सी, तो a इंटू सी, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर इसमें b प्लस सी है, इसके जगह में b माइनस सी होता है, a इंटू बी माइनस सी। इसको कैसे होगा? a इंटू बी, a इंटू बी, बीच में माइनस है तो माइनस, उसके बाद a इंटू सी, a इंटू सी, ठीक है। इसके बाद ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो एग्जाम्पल से आप लोगों का डाउट मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल 2 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, बीच में प्लस है प्लस, तो 2 इंटू 5, ठीक है, 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, 10 प्लस 6 16। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप लोगों को समझ गया होगा। इसके बाद हम लोग एक ही साथ सभी प्रॉपर्टी को देखेंगे। फर्स्ट नंबर 1 प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, नंबर 3 प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, आप लोग मेरा हैंडराइटिंग को इग्नोर करें जो कि बहुत ही खराब है। क्वेश्चन 4th पॉइंट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 5th पॉइंट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड 6th पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी है कोई भी दो इंटीजर का सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट करने से इंटीजर ही होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है a इंटू बी, बी इंटू ए, ऑर्डर चेंज करने से आंसर सेम ही आता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो मीन्स a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी a इंटू 1 इक्वल टू a। एसोसिएटिव a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ये सभी प्रॉपर्टी आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यही प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 है। अभी एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन है
3 इंटू माइनस वन। तो 3 इंटू माइनस वन क्या होता है, आप लोग ऐसे करें शॉर्टकट मेथड से, 3 1 जा 3, एंड हम लोगों ने किया था ना प्लस और माइनस, तो हम लोग यहाँ में लिख देते हैं प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अभी हम लोग यही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सम्स में अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट है 3 1 जा 3 और माइनस प्लस, 3 के आगे कुछ नहीं है मीन्स प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसके बाद है 1 इंटू 225, 225 1 जा 225, एंड इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस, हम लोग को पता है माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, अभी 21 के आगे माइनस है, 30 के आगे माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो आंसर में होगा प्लस, एंड 21 3 जा 630। ठीक है, इसके बाद है 316 इंटू 1 होगा 316, एंड माइनस माइनस होगा प्लस। यहाँ में तो जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई होने से आंसर जीरो आता है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ में क्या होगा, माइनस और माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, एंड प्लस प्लस होता है प्लस, तो आंसर में प्लस आएगा। ठीक है, तो 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 इंटू 10 मल्टीप्लाई करने से होता है 1320। ठीक है, इसके बाद है 9 के आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, तो पहले हम लोग दो करेंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस हुआ है, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो आंसर में आएगा प्लस। ठीक है, सो 3 6 जा 18, 18 9 जा 162। ठीक है, इसके बाद है माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो आंसर में होगा माइनस। 18 माइनस 5 दैट इज 90, एंड 94 जा 360। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव मीन्स ऑड, ऑड होने से होता है माइनस। ठीक है, इवन होने से होता है प्लस, तो ऑड है, 3 नेगेटिव है, तो यहाँ में होगा माइनस। अभी 3 4 जा 20, 22 जा 40, एंड 41 जा 40। अगेन देखते हैं कहीं पे गड़बड़ हुआ है। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, हाँ आंसर होगा 24 माइनस 24। इसके बाद है जे, इसमें 1 2 3 4, 4 है, 4 मीन्स इवन, तो इवन होने से आंसर में होता है प्लस, है ना। सो 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36, तो आंसर होगा 36। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसको वेरीफाई करना है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड वेरीफाई कैसे करते हैं, फर्स्ट ये लेफ्ट वाला पोर्शन को कहते हैं LHS एंड राइट वाला पोर्शन को कहते हैं RHS। हम लोग LHS इक्वल टू RHS शो करेंगे। फर्स्ट LHS है 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, 18 इंटू 7 और ये प्लस और माइनस होता है माइनस 3। हम लोग को पता है 18 इंटू 7 माइनस 3 होता है 4। इसके बाद होगा 18 4 जा 72। अभी राइट वाला हम लोग करेंगे 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3, 18 7 जा 126। उसके बाद 18 3 जा
-54, ये इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अभी 126 और ये प्लस माइनस होगा -54। अभी 126 से 54 माइनस करने से होता है 72। देखिए 72 और 72 मैच हुआ है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो LHS इक्वल टू RHS मीन्स वेरीफाइड। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। इसमें है LHS, ये भी सेम है, LHS RHS प्रूफ करना है। -21 इंटू -4 प्लस -6। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -21 इसका कर्सर कहाँ गायब हो गया? हाँ, तो -21 इंटू -4 एंड प्लस माइनस -6, -21 इंटू माइनस माइनस हम लोग को पता है प्लस, 6 + 4 है 10। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसमें माइनस क्यों लिखा है ये देखिए। प्रोडक्ट होने से कोई भी अगर दो नंबर का प्रोडक्ट हो, फॉर एन एग्जांपल A इंटू बी, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट होने से जिसमें सपोज यहाँ में माइनस है और यहाँ में प्लस है, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस या फिर जो भी साइन होगा वो होगा यहाँ पे। और एडिशन होने से फॉर एन एग्जांपल A + B या फिर A के आगे माइनस है, फॉर एन एग्जांपल सपोज -5 + 10 यहाँ में ऐड हुआ, तो ऐड होने से या फिर सब्ट्रैक्ट होने से बड़ा जो डिजिट होगा उसके आगे जो सिंबल होगा वही हम लोग यहाँ में पुट करेंगे। बट मल्टीप्लाई होने से जो प्लस माइनस 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 प्लस जो होगा वही होगा आंसर पे। ठीक है, यहाँ में हम लोगों ने ऐड किया दोनों को, तो ऐड करने के बाद माइनस माइनस हुआ है प्लस। ठीक है, तो 6 + 4 10 और बड़ा डिजिट है दोनों में 6, तो 6 के आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, अभी देखिए अभी ये दोनों है प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो आंसर में होगा प्लस एंड 21 × 10 होगा 210। इसके बाद हम लोग RHS करेंगे। -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। अभी होता है माइनस माइनस प्लस एंड 21 4 जा 84 प्लस फिर से होगा माइनस माइनस प्लस एंड 21 6 जा 126। अभी 126 और 84 ऐड करने से होता है 210। सो हियर 210 लेफ्ट साइड एंड राइट साइड 210, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। डन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एनी इंटीजर A, कोई भी एक इंटीजर है माइनस व्हाट इज -1 इंटू A। ठीक है, तो A इंटीजर है, तो व्हाट इज -1 इंटू A, मतलब -1 और A जो इंटीजर है तो वो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा। ठीक है, तो A इंटीजर है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी आएगा। इफ there can be 3 possibility, there can be 3 possibility for A। पॉसिबिलिटी क्या है, A प्लस हो सकता है, A माइनस हो सकता है, A का वैल्यू 0 भी हो सकता है, मीन्स A का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, A का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, A का वैल्यू 0 भी हो सकता है।
ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या फिर जीरो भी हो सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, ए के आगे प्लस, प्लस ए, हाँ केस 1, तो ये है केस 1। अगर ये ए पॉजिटिव होता है तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से होगा प्लस माइनस माइनस, और ए 1 जा ए। ठीक है, अभी केस 2 में क्या होगा, केस 2 में होगा अगर ए नेगेटिव है और -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो ए 1 जा ए। उसके बाद केस 3 में होगा, केस 3 में क्या है, ए 0 है तो 0 इंटू -1, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करने से होता है 0। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3 पॉसिबिलिटीज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का 2, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22। तो ए का आंसर है, एक इंटीजर है जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ, इंटीजर हम लोग को नहीं पता, -1 के साथ करने से आंसर आएगा -22। ठीक है, सेम टू सेम बी, बी एक यहाँ पे एक इंटीजर है, इंटीजर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा 37। ठीक है, एंड और एक इंटीजर है सी जिसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा 0। तो पहले ए से शुरू करते हैं। ए यहाँ पे माइनस है और माइनस के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से, डेफिनेटली प्लस आएगा, तो प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करने से ही माइनस आता है, तो यहाँ पे क्या होगा 22 होगा, और 22 1 जा 22, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ब्लैक कलर से समझते हैं आंसर। तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 37 आएगा, डेफिनेटली 37 मल्टीप्लाई करने से आएगा, है ना। तो 37 के आगे माइनस होना पड़ेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसके बाद यहाँ पे 0 होगा, 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5। ठीक है, -1 इंटू 5 से शुरू करना है, तो शुरू करते हैं। -1 इंटू 5। ठीक है, राइट द वेरियस प्रोडक्ट्स। अभी इसका प्रोडक्ट लिखना है, 5 1 जा 5 -1, शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। अच्छा, अभी इसका ये शो करना है, ठीक है, पैटर्न शो करना है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं -1 इंटू 4। ठीक है, -1 इंटू 4 क्या होगा, -4। अब -4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -5 + 1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 5 से 1 माइनस करने से होगा -4, है ना। इसके बाद होगा -1 इंटू 3। ठीक है, तो ये होगा -3, -1 इंटू 2, ये होगा -2, ये होगा -1 इंटू 1, ये होगा -1 इंटू 1 होगा -1। इसके बाद आएगा -1 इंटू 0। ठीक है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0, तो उसके बाद -1 इंटू 0 के बाद क्या आता है, 0 के बाद नेगेटिव नंबर, तो -1, तो ये होगा -1। अभी इसको पैटर्न शो करना है, अभी इधर में पैटर्न देखेंगे, -5 इंटू 1 ना, -5 + 1, यहाँ पे होगा -4 + 1, यहाँ पे होगा -3 + 1। ठीक है, यहाँ पे होगा -2 + 1। ठीक है, -2 + 1 करने से -1 आता है, यहाँ पे होगा -1 + 1, -1 + 1 0, यहाँ पे होगा -1 और 1 के सब तरफ में मान है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद यहाँ पे होगा -1 के बाद आएगा
0, ठीक है। -0 नहीं होता है तो 0, 0 + 1, तो 0 + 1 क्या होता है 1, और माइनस माइनस प्लस होता है +1, तो ये हो गया आंसर, है ना, ये लास्ट वाला। देयरफॉर -1 × -1 = 1 = 0 + 1, ठीक है, ये वाला है आंसर। आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा पैटर्न, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज और सुइटेबल प्रॉपर्टीज यूज करके करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे 26, है ना, 26 - 48 एंड -48 - 36, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि -48 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी -48 है, और दोनों ही सेपरेट है प्लस साइन से। यहाँ पे भी प्लस है, प्लस साइन से दोनों ही सेपरेट है। ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है -48, -48, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे -48, यहाँ पे भी -48 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो -48 कॉमन लेने से होगा, रह जाएगा 26, यहाँ पे +26, और इसके बाद यहाँ पे -48 कॉमन ले लिया तो रहेगा -36, ठीक है। तो -36, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये है A B + C, ठीक है। तो आप लोग ये कौन सा प्रॉपर्टी है आप लोग खुद से लिख सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट, इसके बाद होगा -48, अभी होगा ये प्लस और माइनस, 36 से प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 36 से 26 माइनस करने से होगा 10, ठीक है। तो 48 × 10 दैट इज 480, ठीक है। तो इसके आगे माइनस होगा, क्योंकि बड़ा डिजिट के आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, और माइनस माइनस आंसर होगा प्लस। तो क्या आप लोग बता सकते हैं ये कौन सा प्रॉपर्टी है, A B + C। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जो जो आंसर दिया वेरी करेक्ट, ये होगा, चला गया ये डिस्ट्रीब्यूटिव ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B। एट इंटू 53 × 125, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते 8 × 53 × -125, इसके बाद 8 × ऐसे लिख सकते हैं -125, ठीक है, × 53, इसको B × A और A × B, एक ही बात है, मतलब ये आगे लिखा ये बाद में लिखा, ये पे आगे लिखा ये बाद में लिखा, दोनों एक ही बात है ना। सो B × A, A × B। इसके बाद होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 × -125, क्यों किया, क्योंकि ये इजी हो जाएगा, आप लोग देखिए, तो × 53,
ये कौन सा है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। 8 इंटू 125 होता है 1000 और प्लस माइनस माइनस इंटू 53, तो ये होगा 1000 इंटू 53, तो 53 1 जा 53, 1 2 3, 3 0 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अभी ये कौन सा प्रॉपर्टीज है, b इंटू ए इक्वल टू ए इंटू बी। फर्स्ट वाला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एंड सेकेंड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। -25 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 25 4 जा होता है 100 और 100 इंटू 10 और ऐसे करने से इट विल बी इजी। सो -25 इंटू -4 इंटू -10, ठीक है, तो 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई है। 15 इंटू 25 4 जा होता है 100 एंड माइनस माइनस होता है प्लस, और यहाँ पे है -10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 15 इंटू 100 इंटू 10, 100 1 more 0 and minus, so 1000 इंटू 15, 15,000 माइनस। ठीक है, ये हो गया सी क्वेश्चन। अभी डी है 41 -41 इंटू 102। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि -41 इंटू 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2, तो ये इजी हो जाएगा 100 प्लस 2। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको 41 को 2 से मल्टीप्लाई, तो होगा ये 41 इंटू 100 फिर प्लस -41 इंटू 2, तो इसका होगा, यहाँ पे है कौन सा प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो ये होगा 4100 एंड प्लस माइनस माइनस 2 4 2 जा 8। अभी माइनस माइनस हम लोग को पता है प्लस, तो 4182 आंसर में होगा माइनस, क्योंकि ये हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन किया है। जो बड़ा डिजिट के आगे आंसर होगा और सिंबल होगा वही हम लोग लिखेंगे। सो 4182 इज द आंसर। इसके बाद है ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हैं 625 और यहाँ पे भी 625 कॉमन है, तो आप लोग इजीली कॉमन ले सकते हो 625। 625 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे होगा -35 और यहाँ पे होगा 65। ठीक है,
सिंस हम लोगों ने माइनस कॉमन नहीं लिया, 625 कॉमन लिया, तो यहाँ के आगे जो माइनस साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा 65 के आगे। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अभी ये क्या होगा? 625 और ये -35 -65। हम लोग को पता है माइनस माइनस क्या है? माइनस माइनस है प्लस, तो 65 प्लस 35 होगा 100, और दोनों में से बड़ा है 65, उसके आगे माइनस है। अभी 625 इंटू 1 जा 625 एंड 00, 2 जीरो एक्स्ट्रा है और इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है एफ। एफ में इजी है, 7 इंटू 50, 7 इंटू 2 करना है, तो 7 इंटू 50 माइनस है बीच में एंड 7 इंटू 2। अभी हम लोग करेंगे 7 5 जा 35 एंड 7 2 जा 14। 50 से 14 सब्ट्रैक्ट करने से होता है 36 और ये आएगा 3। अभी होगा 17 इंटू -29, तो -29 को इजीली यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 29 इंटू 17 ये हो जाएगा डिफिकल्ट, तो इसको इजी कर लेते हैं। इसको इजी करने के लिए हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा 17 इंटू -30 प्लस 1। अब 30 से 1 सब्ट्रैक्ट करने से 29 आता है और माइनस भी आता है 30, ठीक है। अब 17 इंटू 30 करेंगे, -17 इंटू -30, फिर बीच में प्लस है, यहाँ पे लिखेंगे -17 इंटू 1, ठीक है। तो इसके बाद माइनस माइनस होगा प्लस, 17 3 जा 510, फिर प्लस माइनस होगा माइनस, फिर 17 1 जा होगा 17। इसके बाद 510 से 17 सब्ट्रैक्ट करने से होगा 493, ठीक है, बिकॉज प्लस एंड माइनस माइनस है, 493। कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ? a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन H। नेक्स्ट क्वेश्चन H। तो H है इसका सॉल्यूशन 57 इंटू 19 प्लस 57, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 57 है ना इंटू 1, तो यहाँ पे 57, यहाँ पे भी 57, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 57 कॉमन लिया, ठीक है, और 57 के आगे माइनस है, 19 के आगे माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, 19 प्लस 57 इंटू 1, तो 57 यहाँ पे, 57 यहाँ पे, तो कॉमन आएगा 57, तो 19 प्लस 1, ठीक है। इसके बाद 57 19 प्लस 1 आता है 20, 57 2 जा 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 और साथ में 0, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी? a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है, a b प्लस सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है A certain freezing process requires that room temperature be lowered। फ्रीजिंग प्रोसेस में रूम टेम्परेचर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री लोअर्ड फ्रॉम, मीन्स पहले 40 डिग्री सेंटीग्रेड है इनिशियली, उससे 5 डिग्री करके हर एक घंटे में कम करना है, ठीक है। फर्स्ट आवर में 5 डिग्री, सेकेंड आवर में अनदर 5 डिग्री, थर्ड आवर में अनदर 5 डिग्री। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर एट 10 आवर, ठीक है। पहले घंटे में 5 डिग्री कमता है, दूसरे घंटे में 5 2 जा 10, तीसरे घंटे में 5 3 जा 15, ठीक है। तो 10 घंटे में मीन्स आफ्टर 10 आवर, आफ्टर द 10 आवर द प्रोसेस व्हाट विल बी द टेम्परेचर, ठीक है। सो इनिशियल टेम्परेचर
इनिशियल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर -5 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज आफ्टर 10 आवर, चेंज आफ्टर 10 आवर, तो 10 आवर होने से मल्टीप्लाई 10, तो 5 इंटू 10, 5 10 जा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आफ्टर 10 आवर -50 डिग्री होगा, तो कितना चेंज हुआ फाइनल? पहले था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 माइनस 50, तो 40 माइनस 50 होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फाइनली -10 डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। ठीक है, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आर अवॉइडेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स एंड -2 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर एंड 0 फॉर द नो क्वेश्चन अटेम्प्टेड। मोहन गेट्स 4 करेक्ट, मोहन ने 4 करेक्ट किया, मतलब 4 इंटू 5, ठीक है, 4 5 जा 20 एंड 6 इनकरेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट को सपोज प्लस साइन से इंडिकेट करते और इनकरेक्ट को माइनस साइन से इंडिकेट करते। 6 इनकरेक्ट, तो 6 इंटू -2, 6 2 जा 12 -12, तो व्हाट इज इट स्कोर? +20 -12, तो स्कोर है 8। ठीक है, तो इसको सजा के कैसे करते? तो इसको सजा के लिखना पड़ेगा। सजा के लिखने के लिए ठीक है ऐसे करेंगे। सबसे पहले मार्क्स गिवन टू मोहन फॉर 4 करेक्ट, मार्क्स गिवन टू मोहन फॉर 4 करेक्ट, so 4 into 5 20. Marks given to Mohan for 6 incorrect, 6 into -2, that is -12. So total marks 20 minus 12, that is 8 marks. Next question, Reshma get 5 correct, 5 correct, तो 5 into 5 marks 25 and 5 incorrect, तो 5 into -2, that is -10. So 25 minus 10 is 15 marks. ठीक है, तो 15 मार्क्स मिला। अभी इसको सजा के कैसे करते हैं? रेशमा, ओके, मार्क्स फॉर करेक्ट, marks for correct question, ठीक है, 5 into 5 25. Marks for incorrect, 5 into -2 10, total 25 minus 10 होगा 15। ठीक है, सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का 3, हिना गेट्स 2 करेक्ट, 2 करेक्ट मीन्स 2 into 5 10 and 5 incorrect, 5 into -2, that is -10। ठीक है,
of 7 question. What is the score? तो 10 minus 10 score is 0. ठीक है, तो इसको सजा के कैसे करते हैं? हिना, करेक्ट मार्क्स. टू करेक्ट, 1 मार्क्स के लिए 5, दैट इज 10. इनकरेक्ट, मार्क्स कितना? 5. इनकरेक्ट, तो -2 में करके 10 -10, तो फाइनल या फिर टोटल 10 - 10 0 मिला. ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट 8 नंबर. 8 नंबर है, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज, दिस इज रुपीज पर बैग, एंड पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट. तो वाइट सीमेंट में 8 रुपये करके प्रॉफिट होता है, एंड लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट. ग्रे सीमेंट में 5 रुपये करके लॉस होता है. तो कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट सेल किया, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सेल किया इन द मंथ. व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस? ठीक है, सो 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड किया, सो कॉस्ट ऑफ, so profit on white cement. वाइट सीमेंट में प्रॉफिट हुआ, 3000 बैग सोल्ड किया, 8 रुपये करके प्रॉफिट हुआ, 3 8 24,000. ठीक है, और लॉस हुआ ग्रे सीमेंट में, सो लॉस ऑन ग्रे सीमेंट. कितना लॉस हुआ? 5 निकालना है. 5000 बैग सोल्ड किया और 5 रुपये करके लॉस हुआ, तो 5 5 जा 25, तो 25,000 लॉस हुआ. तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ओवरऑल तो लॉस ही हुआ. ठीक है, सो टोटल लॉस कितना हुआ? 24,000 माइनस 25,000, तो 1000 का लॉस हुआ. ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, 25,000 माइनस 24,000. ठीक है, 25,000 माइनस 24,000, 1000 का लॉस हुआ. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग. अच्छा, ये सेम है. व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट बी सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. तो वाइट सीमेंट बैग कितना सेल करना है, ठीक है, जिसमें कोई प्रॉफिट ना हो, कोई लॉस ना हो, और ग्रे सीमेंट सोल्ड किया गया है 6400. ठीक है, तो कितना सेल करना है? लेट एक्स, लेट वाइट सीमेंट बैग, वाइट सीमेंट बैग सोल्ड बी एक्स, मतलब एक्स सोल्ड करना है. ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा? 8 रुपये करके प्रॉफिट होगा एक्स, एंड उसमें लॉस कितना होगा? ग्रे सीमेंट में 6400 सेल किया और 5 रुपये करके. ठीक है, अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस मिलके कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा.
तो अल्टीमेटली होगा प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू 0। तो प्रॉफिट है 8x एंड लॉस है यार ये मार्क हो गया मिस्टेकली। प्रॉफिट है 8x एंड लॉस है 8x प्लस 6400 इंटू 5। 6400 इंटू 5 होता है 32,000। ठीक है, इसको अगर लिख लेते हैं 32,000। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस, लॉस क्या है, लॉस में तो माइनस साइन होता है, तो यहाँ में भी सपोज माइनस साइन है। ठीक है, प्रॉफिट माइनस लॉस, प्रॉफिट प्लस लॉस एंड यहाँ पे होगा माइनस साइन। लॉस मतलब नेगेटिव इक्वल टू 0। तो 32,000 राइट साइड में चला जाएगा तो होगा प्लस, और 8 से 32 को काटेंगे 8 4 जा 32 एंड 4000। तो कितना सेल करना पड़ेगा वाइट सीमेंट बैग, एक्सिस 4000 बैग सेल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि वेरी इजी है। यहाँ में माइनस है, माइनस के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से प्लस होगा, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस होगा। तो 3 कितना जा 27, 3 9 जा 27। 5 के साथ 5 के आगे प्लस है, प्लस के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा, प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा। तो 5 7 जा 35। फिर इसके बाद 8 के आगे माइनस है, माइनस के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा, माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा। सो 8 कितना जा 56, 8 7 जा। इसके बाद 12 कितना जा 132, 11। इसके आगे माइनस है तो इसके आगे प्लस होना है, तो माइनस माइनस होगा प्लस। आंसर डन। So this is the end of this exercise. So if you get any doubt, you can ask me in this number. You can call me or you can WhatsApp me in this number 8638188147 or 8876323178. Do message me or WhatsApp or you can call me. Thank you.